हाँ, तो हम लोग तीसरा चैप्टर देख रहे हैं, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहला पॉइंट है हम गति के बारे में जानेंगे और दूसरा पॉइंट है कि हम विराम के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग मोशन कहते हैं और इसको हम लोग रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेस्ट। अगर हम बैठे हुए हैं इसका मतलब रेस्ट कर रहे हैं, बोलते हैं ना। अगर हम चल रहे हैं इसका मतलब हम गति में है या काम कर रहे हैं। नहीं, अब यहाँ पे बात आती है कि गति किसे कहते हैं। गप ना कर जी, नींदा भाई जी, देखा, गति किसे कहते हैं और विराम किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पर कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। हम गति की बात कर रहे हैं तो देखिए कैसे डिफिनीशन बनेगा। तो किसी दिए गए निर्दिष्ट के सापेक्ष, निर्दिष्ट का मतलब है रुका हुआ वस्तु, किसी दिए गए निर्दिष्ट के सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। नहीं, जैसे यहाँ पर कोई निर्दिष्ट है, जिसको हम घर मान लेते हैं और घर के नीचे एक कार लगा हुआ था, नहीं तो समय के साथ कार एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, यानी पहले जो दूरी था वो अब दूरी चेंज ना हो गया। इसका मतलब यह वस्तु अब किस अवस्था में है? गति की अवस्था में है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि इस घर के नीचे कल से कार एक खड़ी थी और जैसे ही हम देखें कि आज कार यहाँ से चलकर दूसरे घर के पास चली गई है, इसका मतलब वो कार किस अवस्था में है? गति की अवस्था में है, क्योंकि इस दिए गए निर्दिष्ट के सापेक्ष इसके स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और जब दिए गए निर्दिष्ट के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं कि वह गति की अवस्था में है। उसी प्रकार से हम विराम की भी बात करते हैं। विराम किसको कहते हैं? तो इसमें भी वही लैंग्वेज होगा, किसी दिए गए निर्दिष्ट के सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विराम में कहा जाता है। तो विराम में किसको कहते हैं? तो किसी दिए गए निर्दिष्ट के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे विराम में कहा जाता है। जैसे यह घर है और घर के नीचे अगर कोई गाड़ी है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, इसका मतलब वो किस अवस्था में है? नहीं, कभी कभी कोई गाड़ी होता है ना, सेंटिंग में लग जाता है। अब हम इसके बाद जानते हैं निर्देश तंत्र के आधार पर गति कितने प्रकार के? 3 प्रकार के है ना जी। क्या कोई टॉपिक छूटा हुआ है? चलिए आगे देखते हैं। निर्देश तंत्र के आधार पर, निर्देश तंत्र के आधार पर गति कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक विमीय, एक विमीय गति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? 1 डायमेंशनल मोशन, जिसको हम शॉर्ट में 1D भी कह सकते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन यानी 1D। और दूसरा है द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, जिसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, इसको हम 2D कहते हैं, 2D। और तीसरा है त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, जिसको हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, जिसको हम इसको 3D लिख सकते हैं शॉर्ट में, 3D। अब हम बारी बारी से इन सभी के बारे में डिफिनीशन जानते हैं, क्या है, एग्जाम्पल क्या होंगे। तो सबसे पहला हम जानते हैं एक विमीय गति। एक विमीय गति किसे कहते हैं? तो वैसी गति जो सीधे मार्ग पर होती है। क्या बोलेंगे? वैसी गति जो सीधे मार्ग पर होती है उसे एक विमीय गति कहा जाता है। या वैसी गति जो सीधे सड़क पर कार चलती है, नहीं यानी कोई सीधे सड़क है और उस पे कार जाएगी, सीधे न जाएगी, कितने मुड़ मुड़ के जाएगी। यानी कार सीधे, कार अगर गाड़ी हमारा सीधे चल रही है, इसका मतलब हमारा सड़क जो है वो भी सीधा है। नहीं, कभी कभी स्टीयरिंग छोड़कर भी लोग चलाते हैं। कहाँ पे चलाते हैं? जहाँ पे सड़क सीधी होती है, जहाँ पे सड़क मोड़ रहेगा वहां पे स्टीयरिंग छोड़ के चलाएगा नहीं। हाँ, तो वैसी गति जो सीधे मार्ग पर होती है उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्विविमीय गति। ये हो गया एक विमीय गति और ये हो गया द्विविमीय गति। तो वैसी गति जो समतल सतह में होती है, क्या बोलेंगे? तो वैसी गति जो समतल सतह में होती है
या वैसी गति जो दो दिशाओं में होती है, वैसी गति जो दो दिशाओं में होती है उसको हम द्विविमीय गति कहते हैं। यानी हम सीधे सड़क पर यदि कार को स्टीयरिंग सिर्फ पकड़े रहें तो कार चलते चला जाएगा, लेकिन अगर हम स्टीयरिंग ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, यानी लहरिया जिसको मारना कहते हैं, तो लहरिया मारना कैसी गति? द्विविमीय गति। रास्ता सीधा है फिर भी अपने गाड़ी को, मोटरसाइकिल को इधर उधर करते जा रहा है, इसका मतलब कैसी गति करवा रहा है? द्विविमीय गति करवा रहा है। त्रिविमीय गति में क्या होगा? वैसी गति जो एक विमीय, द्विविमीय तथा हवा में होती है। क्या बोलेंगे? वैसी गति जो एक विमीय भी होती है, द्विविमीय भी होती है एवं हवा में होती है। सिंपल इसको बोल सकते हैं वैसी गति जो हवा में होती है। डिफिनेशन में अगर बोलना है तो वैसी गति जो हवा में होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? तो एग्जाम्पल इसका है पक्षी की गति। क्या बोलेंगे? पक्षी की गति, और हवाई जहाज की गति, और क्रिकेट बॉल की गति। नहीं, कैसे इसको हम लोग बोले? हम लोग भी त्रिविमीय गति करते हैं। कब? मान लेते हैं रास्ता चलते हैं, रास्ता मुड़ते हैं और कहीं गड्ढा मिलता है तो उछल के फान जाते हैं, इसका मतलब हम भी हवा में उड़ रहे हैं ना, तो हमारा भी गति क्या होता है? कभी कभी त्रिविमीय गति होता है। नॉर्मली ऐसे हमारा गति क्या होता है? द्विविमीय। क्या होता है? द्विविमीय। तो द्विविमीय गति का मतलब चलते हैं मुड़ते हैं। अब ऐसा कभी हो सकता है कि हम सीधा रास्ता चल लेते हैं? पैदल कभी सीधा रास्ता कोई जा सकता है? नहीं। हाँ, रास्ता बना हुआ है तो सीधा जा सकता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर कहेगा पानी में, अगर कहेगा कि इस तरफ से उस तरफ पार कर जाओ, तो यहाँ से निकलेगा और वहां जाके पहुंचेगा, सीधे कभी नहीं पार करेगा वो। नहीं, तो हमारा गति क्या होता है? त्रिविमीय गति भी होता है, द्विविमीय भी होता है और एक विमीय भी होता है। यानी हम ही लोग हैं जो तीनों गति कर सकते हैं। या हवाई जहाज है वो भी त्रिविमीय गति करता है। पक्षी भी क्या करता है? पहले चलता है, मोड़ता, फिर क्या करता है? उड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है? त्रिविमीय गति कर रहा है। हो जाएगा ना? तो एक बार फिर से एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक विमीय गति सीधे सड़क पर कार की गति, द्विविमीय गति टेढ़ी सड़क पर कार की गति। क्या बोलेंगे? टेढ़ी सड़क पर कार की गति। और त्रिविमीय गति, कार चल रही है, अचानक ठोकर से टकराया, उछल के गिरा, इसका मतलब वो हवा में चला, इसमें क्या होगा? त्रिविमीय गति हो जाएगा। कभी कभी होता है ना, चलते चलते मोटरसाइकिल अचानक उछल जाता है, इसका मतलब वो त्रिविमीय गति किया वहां पे। आगे क्या है बोलिए? तो टॉपिक बोलिए। हैं? चाल और दूरी बोलिए। ठीक है, चाल के बारे में हम लोग जानते हैं, दूरी के बारे में जानते हैं और विस्थापन के बारे में जानते हैं। तीन चीज के बारे में आज जानेंगे, और फिर दूरी और विस्थापन में अंतर भी हम लोग जानेंगे। चलिए पहले हम लोग चाल के बारे में समझते हैं। चाल किसको कहते हैं? तो देखिए, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो डेफिनेशन क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे हम और नाम लिख रहे हैं तुलना करने के लिए। वेग, वेग बराबर क्या होता है जी? विस्थापन बटा समय होता है ना। अब देखिए कुछ ऐसे चीज हैं जो चाल और वेग बराबर होते हैं, कुछ ऐसे इसमें पॉइंट्स हैं जिसके कारण चाल और वेग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और किसी कारण से चाल और वेग डिफरेंस हो जाते हैं। कब? तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर पर। विमीय सूत्र की बात किए थे तो LT - 1 LT - 1, यानी इन दोनों मामले में क्या है? दोनों बराबर है। यानी चाल और वेग जो है वो मात्रक और विमा के मामले में क्या है? एक समान है। अब हम बात करते हैं कि चाल क्या होता है। चाल क्या होता है, या बात करेंगे चाल क्या होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या होता है? एक अदिश राशि। दूरी क्या होता है? अदिश राशि। लेकिन विस्थापन क्या होता है? तो इस मामले में क्या हो गया? दोनों अलग हो गया ना। यानी चाल एक है, अदिश राशि है, लेकिन वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बोल सकते हैं वेग हमारा एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग में किसका उपयोग किया गया है? विस्थापन, और विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश है। लेकिन चाल हमारा, चाल दूरी का उपयोग किया गया है, और दूरी क्या है? अदिश राशि। दूरी किसको कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच चली गई रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। तो ये आपका दूरी हो गया और ये आपका विस्थापन हो गया। ये भी दूरी हो सकता है लेकिन ये विस्थापन नहीं हो सकता है, याद रखिएगा।
हम इसको दूरी ही सिर्फ कहेंगे, इसको विस्थापन नहीं कहेंगे, क्योंकि विस्थापन का डिफिनीशन है दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी या दो बिंदुओं के बीच चली गई रास्ते की लंबाई, तो चली गई रास्ते की लंबाई ये भी हो सकता है और चली गई रास्ते की लंबाई ये भी हो सकता है। तो इस तरह से दूरी ये है और ये भी दूरी है, लेकिन ये विस्थापन सिर्फ है और ये विस्थापन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाल और वेग में किस प्रकार से डिफरेंस है। तो वेक्टर के मामले में दोनों अलग है, और यानी सदिश और एकादिश है, लेकिन मात्रक और बीमा के मामले में क्या है, दोनों समान है। इस प्रकार से हम लोग मैथ में दोनों को समान मानते हैं, लेकिन फिजिक्स में किसी किसी मामले में दोनों डिफरेंस हो जाते हैं। तो आप समझ गए दूरी का भी डिफिनीशन क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच चली गई रास्ते की लंबाई, और विस्थापन का भी डिफिनीशन समझ गए कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और कुछ इसमें है तो बोलिए। अब हम दोनों में अंतर देखते हैं, किसमें, दूरी और विस्थापन में अंतर। तो एक तरफ हम दूरी लिखते हैं और दूसरी तरफ हम विस्थापन लिखते हैं। तो दूरी हमारा, विस्थापन, दूरी किसको कहते हैं, अभी अभी पढ़े थे, दो बिंदुओं के बीच चली गई रास्ते की लंबाई, यानी यह ऐसे लिख सकते हैं, यह रास्ते की लंबाई होती है, यह रास्ते की लंबाई होती है। और यह दो बिंदुओं के बीच, यह दो बिंदुओं के बीच, यह दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है। अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि दूरी एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है, और इसमें अभी अभी पढ़े थे कि इस विस्थापन एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। हम जानते हैं कि दूरी हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी होता है। हम जानते हैं कि दूरी के बारे में और बताइए। हाँ, दूरी के पास दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, और इसके पास क्या है, दिशा होता है। और बताइए। हाँ, ये है, यह पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, यह पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, और यह प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, यह प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, यह प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। और है तो बताइए। हाँ, तो इस प्रकार से हम दूरी और विस्थापन में अंतर समझ सकते हैं। चलिए एक बार समझिए, दूरी क्या है, तो यह रास्ते की लंबाई यानी तय की गई रास्ते की लंबाई पर निर्भर करता है, और यह दो बिंदुओं के बीच यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, बोल सकते हैं ना। और ये देखें कि दूरी एक अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। कैसे, अगर आप घर से यहाँ तक आए हैं तो फिर वापस जाइएगा तो दूरी जीरो हो जाएगा। अरे दूरी आप तय किए ना तो दोनों जुड़ जाता है। यानी कोई मोटरसाइकिल घर से लेकर आए हैं यहाँ पे, तो आने समय भी तेल जलेगा और जाने समय भी तेल जलेगा। क्यों, क्योंकि आप दूरी तय कर रहे हैं ना, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से आप दूरी तय कर रहे हैं। लेकिन विस्थापन की अगर बात करेंगे तो कोई भी पिंड अगर यहाँ से यहाँ गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गया है तो धनात्मक होता है ना, और यहाँ से यहाँ गया है और कुछ वापस लौट गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से, तो इतना क्या हो गया, ऋणात्मक। पहले धनात्मक और फिर इतना क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी अगर 5 किलोमीटर आगे गया और 2 किलोमीटर वापस आ गया तो 5 माइनस कितना, 3 बराबर 2 किलोमीटर ना बचेगा, यानी माइनस हुआ तब ना। लेकिन यहां से गया और वापस यहीं पे आ गया तो कितना, 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर वापस आ गया तो क्या मिला, जीरो। क्या मिला, जीरो। यानी हम जहां से गए थे वापस वहीं पे आ गए। कब होता है, कभी कभी जब हम गाड़ी को ढकेलते हैं, ऊंचाई पर चढ़ाना चाहते हैं, तो हम जितना ढकेलते हैं उससे पीछे ही चला जाता है, तो माइनस में ना हो जाएगा। अगर उस बिंदु पर आया तो कितना, जीरो, और उस बिंदु से पीछे चला गया तो क्या हो गया, माइनस। या उस बिंदु से पीछे या जहां तक जाना था उससे थोड़ा पीछे तो भी माइनस, और उस बिंदु से भी पीछे तो भी माइनस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ वापस आया, तो ये आया, विस्थापन आया, लेकिन निगेटिव में नहीं आया। लेकिन यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ आ गया, मतलब 5 किलोमीटर गया और 7 किलोमीटर वापस आ गया, तो -2 किलोमीटर हो गया ना, ऋणात्मक। तो इस प्रकार से हमारा विस्थापन
तीनों रूप में होता है, धनात्मक रूप में, ऋणात्मक रूप में और जीरो के फॉर्म में भी होता है। हम जानते हैं दूरी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये कहीं भी चल सकता है। आप अपने घर से किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, खेत के रास्ते आ सकते हैं, मोड़ के भी आ सकते हैं, यानी आपके घर से यहाँ आने का अनंत रास्ता है। कैसे कह सकते हैं अनंत? तो आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ना कि कोई भी वृत्त होता है, तो कोई भी वृत्त होता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या है वो अनंत होती है। जब त्रिज्या अनंत हो सकती है वृत्त में, तो आपके रास्ते भी क्या हो सकते हैं ना, यदि एक एक इंच भी घसकते जाएंगे तो हमको कितना रास्ता बनेगा, बहुत सारा रास्ता बन सकता है ना। अपने पहला रास्ता से 1 इंच इधर गए, 1 इंच इधर गए, 1 इंच क्या 1 मिलीमीटर भी इधर गए तो कितना हो जाएगा, अनंत रास्ता हो जाएगा चारों तरफ। हाँ, तो यह पथ की लंबाई पर निर्भर करता है और यह प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। इसके आगे बताइए। चाल, चाल के प्रकार। चाल के 2 प्रकार होते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। एक होता है एक समान चाल, क्या होता है, एक समान चाल, और दूसरा होता है असमान चाल। क्या होता है, असमान। असमान को ही हम परिवर्ती चाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्ती चाल कहते हैं। और एक समान को समान चाल भी कह सकते हैं। एक समान को क्या कहेंगे, समान चाल भी कह सकते हैं। फिर आपको बताया गया था कि असमान या परिवर्ती चाल भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औसत चाल, क्या होता है, औसत चाल, और दूसरा होता है ताक्षणिक चाल। क्या होता है, ताक्षणिक। ये सब ना पढ़ लो जी, तो बोला ना हो। अब बारी बारी से हम सबका डिफिनीशन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी जानेंगे। अब हम जानेंगे कि एक समान चाल किसको कहते हैं। एक समान चाल किसको कहते हैं, देखिए बोर्ड पर, देखिए हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं यहाँ पे A B C। मान लेते हैं कि यहाँ से दनियामा, हिलसा से दनियामा कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर है, और दनियामा से फतुहा भी 15 ही किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा समय लगा और यहाँ से यहाँ जाने में भी 1-1 घंटा समय लगा। इसका मतलब क्या है कि चाल एक समान है। कैसा चाल है, एक समान, क्योंकि दूरी भी समान और समय भी समान, दूरी भी समान और समय भी समान। तो लैंग्वेज कैसे बोला जाएगा, तो लैंग्वेज में बोलिएगा किसी पिंड द्वारा, क्या बोलिएगा, किसी पिंड द्वारा एक समान दूरी को प्राप्त करने में या तय करने में एक समान समय अंतराल लगता है, उसे एक समान चाल कहा जाता है। हम जानते हैं कि यहां से यहां तक क्या है, दूरी है। क्या है ये, दूरी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि दूरी सीधा भी हो सकता है। हम बताए थे ना कि दूरी सीधा भी हो सकता है, क्योंकि विस्थापन भी तो दूरी है। और दूरी ऐसे भी हो सकता है, नहीं, दूरी ऐसे भी हो सकता है ना। हाँ, तो वही है कि एक समान दूरी को प्राप्त करने में यदि एक समान समय अंतराल लगता है तो उसे एक समान चाल कहा जाता है। असमान या परिवर्ती में कोई एक चीज चेंज हो जाता है, या तो दूरी चेंज होता है या तो समय चेंज हो जाता है, या तो दूरी या तो समय। अगर हम दूरी 15 ही किलोमीटर रखते हैं तो समय क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यदि हम समय को समान रखते हैं, 1-1 घंटा रखते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कोई एक चीज चेंज होगा, या तो दूरी चेंज होगा या तो समय चेंज होगा। तो डिफिनीशन कैसा होगा, तो बोलेंगे किसी पिंड द्वारा एक समान दूरी को तय करने में असमान समय अंतराल लगता है, उसे हम असमान या परिवर्ती चाल कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या बोलेंगे, किसी पिंड द्वारा एक समान समय अंतराल में असमान दूरी को तय करता है, उसे असमान या परिवर्ती चाल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल किसे कहते हैं, तो इसमें आपने देखा कि इसमें दूरी भी समान, समय भी समान। इसमें देखे कि या तो समय चेंज हो रहा है या तो दूरी चेंज हो रहा है। इसमें दोनों चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें दोनों चेंज हो जाएगा। ABC, यानी A से लेकर B तक 15 किलोमीटर है तो ये 25 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक जाने में समय 1 घंटा लगता है, तो इसमें भी समय 3 घंटा लग जाता है। क्या लगता है, 3 घंटा समय लगता है। इसका मतलब क्या है कि दूरी भी चेंज हो रहा है, यानी इस रेशियो में है ये नहीं, दोनों का रेशियो बदल जाता है। इसका मतलब है कि 15 किलोमीटर जाने में 1 घंटा और 25 किलोमीटर जाने में कितना घंटा, 3 घंटा का समय लग रहा है। यानी दूरी भी असमान और समय भी असमान लग रहा है। तो डिफिनीशन क्या होगा, औसत चाल का डिफिनीशन होता है
कुल तय की गई दूरी एवं दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। आप पढ़े ना मैथ में, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम बोल रहे हैं, किसी पिंड द्वारा असमान दूरी को तय करने में असमान समय अंतराल लगता है, उसे औसत चाल कहते हैं। या किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। अगर इसका औसत चाल निकालना है तो क्या बोलिएगा? 15 + 25 बटा 1 + 3 कितना हो गया? 40 बटा 4 बराबर 10। अगर किलोमीटर में लिए हैं तो 10 किलोमीटर पर आवर उसका क्या हो गया? औसत चाल हो गया। नहीं, यानी हम जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या कोई 4 व्हीलर चलाता है तो उसकी चाल किसमें होती है? औसत चाल में होती है। किसमें होती है? औसत चाल में। क्योंकि हम जानते हैं कि मोटरसाइकिल जब चलाते हैं तो अलग अलग बिंदुओं पर उसकी चाल बदलती रहती है ना। जैसे आगे जाके जाम मिल गया तो 0 हो गया, रुक गया। ठोकर मिल गया तो स्पीड कम गया। फिर कहीं रोड खराब हो गया तो स्पीड कम गया। और रोड बहुत बढ़िया मिल गया तो हो सकता है 80 का स्पीड जा सकता है। तो सबको जोड़कर टोटल समय से भागा दिया जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। और ये ताक्षणिक चाल मौखिक रूप से याद रखिएगा। क्या कहिएगा? अचानक देखी गई चाल को क्या कहते हैं? ताक्षणिक चाल। अचानक देखी गई चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम पढ़ा रहे हैं, अचानक खिड़की से नजर पड़ गया उधर की कोई मोटरसाइकिल वाला उड़ेले जा रहा है, निश्चित है कि पड़ जाता है, तो उसकी चाल को हम क्या कहेंगे? ताक्षणिक चाल कहेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, अचानक देख ली कि कोई चींटी दौड़ते हुए जा रहा है, इसका मतलब उसका चाल क्या कहलाएगा? ताक्षणिक चाल। पढ़ाते पढ़ाते अचानक पंखा पर नजर पड़ गया कि पंखा चल रहा है, इसका मतलब कि वह क्या कहलाएगा? ताक्षणिक चाल कहलाएगा। अचानक पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चा दौड़ते हुए जा रहा है, उस पर नजर पड़ गया तो उसका चाल क्या कहलाएगा? ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि जहां से वो शुरू किया है हमने नहीं देखा है, इसलिए उसकी चाल को हम क्या कहते हैं? ताक्षणिक चाल कहते हैं। हो सकता है कि जहां से शुरू किया है उसका स्पीड कम हो या ज्यादा हो, हमने देखा उसका स्पीड कुछ और है, आगे जाके हो सकता है उसका स्पीड और बदल जाए, इसलिए अचानक जो हम देखें उस चाल को हम क्या कहते हैं? ताक्षणिक चाल। मोटरसाइकिल चलाते चलाते कभी कभी मीटर पर नजर जाता है ना, तो उसकी चाल हमें दिखता है ना कि अभी हम 40 के चल रहे हैं, फिर 42 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, 48 हो गया, और वो चाल जो हम देखते हैं वो चाल क्या कहलाता है? ताक्षणिक चाल कहलाता है। तो याद हो गया ना सब? हाँ, तो एक बार फिर से रिपीट हम कर देते हैं। एक समान चाल किसे कहते हैं? तो बोलिएगा, एक समान किसी पिंड द्वारा एक समान दूरी को तय करने में यदि एक समान समय अंतराल लगता है तो उसे एक समान चाल कहा जाता है। असमान या परिवर्ती चाल किसको कहते हैं? तो किसी पिंड द्वारा एक समान दूरी को तय करने में असमान समय अंतराल लगता है उसे असमान या परिवर्ती चाल कहते हैं। या बोल सकते हैं, किसी पिंड द्वारा असमान दूरी को तय करने में एक समान समय अंतराल लगता है उसे असमान या परिवर्ती चाल कहा जाता है। फिर औसत चाल की बात कर रहे थे तो दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। किसी पिंड द्वारा असमान दूरी को तय करने में असमान समय अंतराल लगता है उसे औसत चाल कहते हैं। या बोल सकते हैं, किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। ताक्षणिक चाल में बताया गया, किसी पिंड का अचानक देखी गई चाल को क्या कहते हैं? ताक्षणिक चाल कहा जाता है। या अचानक देखी गई चाल को ताक्षणिक चाल कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसके बाद बताइए टॉपिक जी, वेग। चलिए हम वेग के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से हम चाल पढ़े उसी प्रकार से हम वेग भी पढ़ेंगे, उसी प्रकार से हम त्वरण